डंगरां नूं पट्ठे पुट्ठे पाईदे ने। डंगरां नूं? इधर ईद नहांदा ही सीधी ते साफ गल ही। क्या बात है। जब पकड़े जाए हमें बजते हैं डंडे। आई लव यू प्रीतो। मैंने कहा अगर बस ये मुझे भाई ना कहे, मैंने कहा इसकी वजह, मैंने कहा अगर ये इसी तरह सबको भाई कहती रहेगी फिर इसका ब्याह नहीं होना। हम मेहनती और मजदूर बंदे किसान लोग हैं जी जी, हमने अच्छे अच्छे काम किए हैं, माशाल्लाह, शराफत का वक्त गुजारा है। का नाम जो है ना असल मोहब्बत आज के दौर में मजाक है, क्योंकि मोहब्बत हर किसी से नहीं की जाती और हर किसी से होती भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, आज हम एक पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से सवाल करेंगे। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल कुछ यूँ है कि सबसे मज़ाहिया चीज़ जो आपने कभी की हो वो क्या थी? आप हमें बताएंगे नीचे दिए गए कमेंट्स में और हम जानते हैं यहाँ पर आए हुए लोगों से। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरफान अख्तर। माशाल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे मज़ाहिया चीज़ जो आपने अपनी लाइफ में की हो क्या थी? मैंने वो 9-10 में गालिबन ट्रिप पे गए तो उस पर की थी। क्या काम किया था ऐसा मज़ाहिया? वो हुआ ये था कि हम ट्रिप पे गए थे स्कूल की। अच्छा। वो ट्रिप पे जाते जाते वक्त पहले हम सोलो गए थे, नहाए वगैरह थे, सब दोस्त इकट्ठे थे। अच्छा। यकदम फिर उनका दिल करा कि हमें पुली शुली करने चलते हैं। अच्छा। हम दोस्तों के साथ गए, एक लड़की आगे से 3:30-4 हम वो वहाँ पे बैठे थे ट्रेन के अंदर। अच्छा। तो पास से गुजरी, मैंने उससे कहा हेलो क्या हाल है, ठीक हो? कहती जी। मैंने कहा मेरे साथ बैठोगी? कहती क्यों, मैं तुम्हारी फूफी की थी। हर किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए, बहुत बहुत अच्छी भी होती। नज़र से इशारे रुख पर हिजाब होता है, हर कोई थोड़ा थोड़ा खराब होता है। सबसे ज़्यादा मजाकिया चीज़ कोई मज़ाहिया चीज़ अपनी लाइफ में यादगार वो हो कि यार ये मैंने काम किया था मज़ाहिया? किया तो मजाक के तौर पे नहीं था, लेकिन मेरे साथ मजाक हो गया। आपके साथ मजाक हुआ? हो गया। क्या मजाक हुआ? मजाक ये हुआ, एक लड़की थी। अच्छा। जिसके साथ मेरा रिलेशन 6 साल रहा। 6 साल? जी माशाल्लाह। मतलब कि तब आप मेरे ख्याल से 6th क्लास में होंगे? नहीं, तब मैं तकरीबन हिफ्ज़ कर रहा था तब मैं। अच्छा, हिफ्ज़ भी किया? हाँ जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सही। तो उस दौरान मेरी बातचीत शुरू हुई थी। ठीक है। और उसके बाद ये चंद एक दिन पहले थोड़ी सी मैंने फिर हार्ड यूजिंग की वर्डिंग, उसकी वजह से फिर हमारा जो है ना आपस में रिलेशन ख़राब हुआ। अच्छा। वो भी इसलिए कि अब कोई भी एक शख्स है ना, वो ये नहीं चाहेगा कि मैं एक शख्स से बातचीत करता हूँ या प्यार करता हूँ, मैं उसको आगे किसी में बांट दूँ। हाँ हाँ। ये कहना चाहूँगा भाई, सिंगल लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी गालिब भाई मेरा नाम है। क्या करते हो? जी भाई यही है कि सारा दिन पुंडी शुंडी करते हैं। अच्छा। हाँ, यही पार्क में मैं इधर, यही मेरी कवर है, यही मेरा जीना है और यही मेरा जीने का मकसद है। मज़ाहिया यार सबसे यही थी बड़े भाई, मैंने ना एक दिन, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास फल था। अच्छा। तो मेरा ना हमें डेट मारने को बड़ा दिल कर रहा था। अच्छा। ठीक है। तो मैंने 1 दर्जन मेरे पास किन्नू थे, सर्दियों के दिन थे। अच्छा। ठीक है। मैं हमें जा रहा था नैरो आस्ता 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 रमके खुसरा मिला मुझे। वो कहता पैसे हैं? मैंने कहा नहीं मैम, मेरे पास किन्नू हैं। उसने कहा कि अच्छा चलो 1 दर्जन। मैं कहा 1 दर्जन है यार, 6 तू ले ले, 6 मैं ले लेता हूँ। 6 मैं घर ले जाऊँगा। अच्छा। तो मैं कहा कुछ टाइम स्पेंड ही करो। उसने वो मान गया। अच्छा। जब वो माना तो फिर मैं भी मान गया। बस उसने मोहब्बत कर ली मेरे से। अच्छा, मोहब्बत हो गई आपको? मुझे नहीं हुई, उससे हुई। हाँ। अच्छा। तो वो मुझे ना दरअसल ना ब्लैक भाई समझना लग पड़ा था। वो ही मतलब कि अमेरिकन नहीं यार, साउथ अफ्रीकन। हाँ तो यार सच्ची बात है यार, सही ईद नहांदा ही सीधी ते साफ गल ही। हाँ पानी। क्या शेयर करना चाहोगे? क्या शेयर करना चाहोगे? शेयर है ही करना। 1 मिनट, मेरी मशूक का मैसेज आ गया, हफ्ते वाले दिन मिलांगा। ते और दूसरी बात शेर यही है, मोहब्बत करते हैं हम आपसे हैं, आप फूल हैं हम आपके कंडे हैं। क्या बात है। जब पकड़े जाएं हमें बजते हैं डंडे। आई लव यू प्रीतो। कोई मज़ाहिया चीज़ जो आपने अपनी लाइफ में की हो? पिंडों आया मैं। अच्छा। रणगीरपुर से। कड़ी साइड तो आए हो पिंडों? सुंदर रेड्डे तो रणगीरपुर से। अच्छा। की काम करते हो? डंगरां नूं पट्ठे पुट्ठे पाईदे ने। डंगरां नूं? हाँ ये। अच्छा, होर की करदे? बस। पढ़ाई भी नाल करदे? नहीं, पढ़ाई नहीं करते। अच्छा, तुसी डंगरां नूं पट्ठे पुट्ठे पांदे हो? हाँ जी। ठीक है। तो कोई तुसी मज़ाहिया काम कोई डंगरां दे नाल कीता होए तुसी दस सकदे हो? मज़ा ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਗੈਰਾ, मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਮਸਾਈਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਲਮਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕੰਮ ਹੈ? यादगार ही है।
कि बेलियां सज्जना भी लैके किसी टाइम इतने आ सकन। हाँ बिल्कुल लेके आ सकते हो। मज़ाहिया तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि उम्र जितनी भी गुजरी है अच्छी गुजरी है। स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी होती है। अच्छी गुजरी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी होती है। मेरा तो ये मेन मकसद होता है कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ अपने दोस्तों के साथ अच्छी गुजारूँ, और ज़्यादातर ये होता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता और सैर व तफरीह पे जाता रहूँ। अच्छा, कोई मज़ाहिया चीज़ जो आपने अपने दोस्तों में की हो, उन्हें हंसाया हो किसी बात से? नहीं, कुछ नहीं किया मैंने। मज़ाहिया नहीं होता है। मज़ाहिया चीज़ में कोई हंसाया हो लोगों को? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसे। क्रिकेट तो खेलते रहते थे। अच्छा, वहाँ पे कोई बोल चाल हो जाती थी, ज़्यादा मज़ाहिया नहीं था। मज़ाहिया क्रिकेट के दौरान कोई मज़ाहिया काम हुआ होगा, लड़के को बॉल लग गई हो और वहाँ पे वो चुप हो गया हो? नहीं, ऐसे तो झगड़ा तो नहीं होता हमारे साथ। अच्छे लड़के होते हैं वो, दोस्तों के साथ ऐसे तो नहीं करते। अगर लग भी जाती है तो वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, और क्या शेयर करना चाहोगे आप? मैं तो यही आपको भी नसीहत करूँगा कि जहाँ भी जाए ना, लड़कों से कहें अगर जिस फील्ड में है वो अपनी फील्ड में मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। क्या बात ज़बरदस्त। मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 10th में। वो मेरा पास था जो मैं छोड़ चुका हूँ, प्यार। वो प्यार मतलब कि वो मज़ाहिया था? जी जी, बहुत मज़ाहिया था। मुझे बहुत मज़ा आया कि लड़की को प्यार करके उसके साथ मजाक, उसके साथ प्यार का मजाक करके, पता है हमने काफ़ी उनके साथ अच्छी लाइफ गुजारी काफ़ी। पर उनको भूलना भी मुश्किल होता है। आपको पता है जिससे प्यार किया जाए उससे नफरत भी करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। एक इंसान से जिससे मोहब्बत हो उससे ही नफरत हो बहुत मुश्किल होता है उसको दूर। पर याद तो आती है, पर ना मजाक में मतलब कि आपने ये अब बता दिया, प्रूव कर दिया कि मैंने मजाक किया। जी, बहुत मजाक किया। बहुत ऐसे नहीं करते। लड़की को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ना। लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर लड़की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी तो लड़के तो फिर ऐसे ही करते हैं, मजाक करते हैं। मोहब्बत का नाम जो है ना, असल मोहब्बत आज के दौर में मजाक है, क्योंकि मोहब्बत हर किसी से नहीं की जाती और हर किसी से होती भी नहीं है। और आपने ये मजाक एक दफ़ा कर दिया? जी जी, एक दफ़ा कर दिया और अब आइंदा से जारी रखेंगे। अब आइंदा मतलब कि ये मजाक जारी रखेंगे? उसने छोड़ने से पहले मुझे कहा था जाओ अपनी कज़न के पास, अब मैं उससे से मजाक कर रहा हूँ। जी, अच्छा, वो कज़न आपको देख रही है और उसे पता लग जाएगा ये मेरा मजाक? कोई मसला नहीं, उसको पता है। मैं उससे बात करता हूँ एज अ फ्रेंड के तौर पे। अच्छा, एज अ फ्रेंड? हाँ, वो कज़न है मेरी मामू की बेटी है। तो उसके साथ आप मजाक कर रहे हैं एज अ फ्रेंड के तौर पे। उसने ही मुझे कहा था जाओ अपनी कज़न के पास। आई थिंक मैं नाम नहीं उसका ले सकता, पर उसकी क्लास फेलो थी, 2 थी। अच्छा। तो उन दोनों का उसको पता था, पर मैं उनसे बात नहीं करता था। जब उसके साथ ब्रेकअप हुआ तब उसने मुझे लास्ट टाइम उनके अल्फाज ही ये थे जाओ अपनी कज़न अलीना के पास, आप उसको डिज़र्व करते हो। तो अब मैं उसके पास जा रहा हूँ। अब उसको मैं अब सेंड करूँगा उसको यूट्यूब चैनल पे आपके। क्लिप आप सेंड करेंगे? जी, ज़रूर सेंड करूँगा मैं उसको। आपने कहा था क्योंकि आप लोगों को ये ना कि तो मैं बेवफा हूँ, आपके छोड़ने पे मैंने आपको छोड़ा, आपके कहने पे। अच्छा यार, वैसे बेवफाई क्या बताएं आपको, जाहिर सी बात हर बंदे पे गुजरी होती है ये चीज़। जी, ये जो मेरे सामने खड़े हुए हैं इन पे भी गुजरी, आप पे भी गुजरी। जी। पर बेवफाई तो इंसान तब करता है जब दोनों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जब दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हमेशा बेवफाई नहीं। हमारा रिलेशन 2 साल था, 2 साल का रिलेशन था हमारा। मजाक में 2 साल गुजर गए। तो अब मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि उसकी कोई औकात नहीं थी मुझे छोड़ने की, मैंने उसको छोड़ा। बहुत शुक्रिया। खैर, अच्छा, क्या शेयर करना चाहोगे आप? मैं आपसे एक शेर करना चाहूँगा। शेर तो वो मैंने खुद ही लिखा है। जो तुझसे हुई उस मोहब्बत पे लानत, तेरे काले नीले पीले दिल पे लानत, तेरे निचले होंठ के तिल पे लानत, तेरे जुल्फ के हर एक बाल पे लानत, तूने जो की हर एक काल पे लानत। अंकल जी कहाँ से हैं आप? हम जिला मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर से। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप इस पार्क में स्पेशल वहाँ से आए हैं? नहीं, हमारा एक आदमी रहता है यहाँ। जी, उसकी मुलाजमत है। अच्छा, अब शहर के लिए इस जगह पे आए हैं। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम ठीक हैं, मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो अंकल जी आपसे एक सवाल है मेरा छोटा सा। जी, हुक्म। वो सवाल कुछ यूँ है कि सबसे मज़ाहिया चीज़ जो आपने अपनी लाइफ में की हो, कोई सारे ना मज़ाहिया काम जरा तुसी अपनी ज़िंदगी च कीता होए, किए गए? हम मेहनती और मजदूर बंदे किसान लोग हैं। जी, हमने अच्छे काम किए हैं माशाल्लाह। शराफत का वक्त गुजारा है माशाल्लाह, और अच्छे लोगों से ताल्लुकात रखे हैं। बुरे लोगों से नफरत करता है हम। ठीक है। हमारे लिए पाकिस्तान भी अच्छा है, इस्लामी मुल्क है। जी, और हमारे लिए सब हुकूमत
अच्छी है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, महंगाई भी और किसी को हुकूमत देना या ना देना सब अल्लाह के हाथ में है। हमारे लिए इमरान खान भी अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल सही। क्या शेयर करना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे अंकल जी आप? हमारे लिए सब लोग अच्छे हैं, सही, मुसलमान भाई अच्छे हैं। प्यार, मोहब्बत, हदायत, इंसाफ, मोहब्बत, ईमानदारी, सब मोहब्बत रखना अच्छा है। सही। जो मुसलमान अपनी नियत साफ सुथरी अच्छी रखेगा वो कामयाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अंकल जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ढेरों खुशियाँ दें, लंबी ज़िंदगी करें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार यूनुस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।